वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 3 मार्च और 3 मार्च 2025 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इस की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना भी न भूलें। साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से है वो देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का है वो रिव्यू हम दिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट 2025-26 कब पेश किया गया, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी 2025। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो यहाँ पर सवारपुरी ने दिया है और 3 नंबर पर है वो राजूराम ने, 4 नंबर पर खुशी राठौड़ ने और 5 नंबर पर है वो श्रवण ने जवाब दिया है। बेहतरीन, आप इसी तरह से है वो तैयारी करते रहिएगा और अपने इस तैयारी को है वो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2025 आपका है वो टारगेट होना चाहिए कि 2025 में है वो अपने को सिलेक्शन लेना है और इसके लिए आपको मात्र मेरे साथ 10-15 मिनट है वो सुबह सुबह 7 बजे है वो आपको निकालनी है। 7 बजे से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आप वो अपनी डेली की जो दिनचर्या जो आपकी पढ़ाई है वो कीजिएगा। मात्र 10-15 मिनट मेरे को दीजिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ है वो मिल जाएगी और मंथली मिल जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा अपना और साथियों बुक भी है वो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में 8 से 10 मार्च तक उन्नत कृषि तकनीकी मेला व कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा 8 से 10 मार्च को। तो अब पूरी चर्चा करते हैं क्या यहाँ पर क्या होने वाला है। जबकि किसान सभा की गई थी साथियों यहाँ पर दिसंबर में कायड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर वो महिला सम्मेलन हुआ था, तो इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन हनुमानगढ़ में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 8 से 10 मार्च 2025 को। थीम इसकी क्या है? थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, थीम पूछी जा सकती है। तो समृद्ध किसान विकसित राजस्थान, समृद्ध किसान विकसित राजस्थान की थीम के तहत है वो कृषि महोत्सव का आयोजन हनुमानगढ़ में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आपदा प्रबंधन, रख रखाव व कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर प्रदान करना इस महोत्सव, इस मेले का है वो मुख्य उद्देश्य है, याद रखना भाई। अब यहाँ पर कृषि महोत्सव 2025 तो हम क्यों ना महत्वपूर्ण जो सम्मेलन और महोत्सव हुए हैं हाल ही में जो चर्चा में है और पूछे जाने की पूरी संभावना है उनको एक साथ अपने कैप्सूल में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रमुख आयोजन 2024 के अंदर जो दिसंबर में हुए थे वो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये जोधपुर में हुआ था। 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कायड़ अजमेर के अंदर। कैसे किसान और कैसे कायड़ अजमेर के अंदर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 13 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गांधी ग्राउंड उदयपुर के अंदर है वो महिला सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था। उसके बाद में राजसखी सरस राष्ट्रीय मेला 2024 का आयोजन है वो 14 से 30 दिसंबर 2024 को जौहर कला के अंदर जयपुर में किया गया था। 15 दिसंबर को अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन, अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन है वो पिंजरा पोल गौशाला जयपुर में है वो यहाँ पर किया गया था। और 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो यहाँ पर किया गया था, जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आए थे। दादिया ग्राम वाटिका रोड जयपुर, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिसंबर के जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है आपसे पूछे जा सकते हैं और मैंने डिटेल में है वो बता रखा है अच्छे से। आप वो पीछे की अगर आपने नहीं देखा है या अपनी बुक के अंदर आपको अच्छे से मैंने इनको एक्सप्लेन करके है वो अच्छे से दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लीजिएगा। पशु कल्याण भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है?
तो याद रखना राजस्थान के जो हरनारायण सोनी को है वो आजीवन पशु सेवा श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अब हम पूरी चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको मैंने बता दूं, मैंने कल आपको बताया था किरणबाला जिनकर जो उदयपुर के, इनको है वो डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान है वो सम्मानित किया गया था 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो नेपाल में हुआ था उसके अंदर। याद रखना महेंद्र बनावत जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे, इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये बात भी आपको है वो अच्छे से याद है रखना है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जो जयपुर के, इनको है वो प्राणी दया की श्रेणी के अंदर है वो यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। प्राणी दया पुरस्कार 2000 यहाँ पर 25 इनको दिया गया है इसी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रदान तो यह है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा है वो प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर है वो प्रदान किया गया। कब? 27 फरवरी 2025 को। सम्मानित हरनारायण सैनी जो जोधपुर के हैं, इनको है वो प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जो आजीवन पशु सेवा श्रेणी के अंदर है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया। आपको बता दूं प्राणी मित्र जो पुरस्कार है वो 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। उसमें से आजीवन पशु सेवा श्रेणी के अंदर है वो हरनारायण सैनी जो जोधपुर के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि पशु कल्याण और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को है वो सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? तो याचिका समिति का सभापति किसे मनोनीत किया गया है? सीपी जोशी। ये चित्तौड़गढ़ से सांसद है। कहां से सांसद है? चित्तौड़गढ़ से सांसद है। और इनको है वो हाल ही में याचिका समिति का है वो सभापति मनोनीत किया गया। आपको बता दूं याचिका समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से यहाँ पर इनको है वो अध्यक्ष है वो मनोनीत किया गया है। भूपेंद्र यादव आपको बता दूं मैं अलवर से है वो यहाँ पर क्या है सांसद है। और ये वर्तमान में भारत के अंदर है वो क्या है वन और पर्यावरण मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से है वो सांसद है और ये लोकसभा के अंदर याद रखना। और ये वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री हैं। और महिमा सिंह याद रखना ये भी लोकसभा सांसद है जो राजसमंद से है, याद रखना। और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से, जिनको हाल ही में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। तो देखिएगा चंद्र प्रकाश या सीपी जोशी कौन है? चित्तौड़गढ़ सांसद है वह राजस्थान भाजपा पूर्व अपने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में संसद की 15 सदस्यीय लोकसभा की याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। इसके अलावा अन्य किस समिति के ये सदस्य भी हैं हाल ही में? तो इनको अब तो ये क्या बन गए सभापति किसकी? याचिका समिति के। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिएगा इसको, मैं कह रहा हूँ पूछा जा सकता है, याद रखना भाई। तो लोकसभा में याचिका समिति का सभापति कौन है? तो ये सीपी जोशी हैं। और किस समिति के सदस्य भी हैं? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के भी सदस्य हैं और ऊर्जा समिति के सदस्य भी हैं लोकसभा के अंदर, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बजट का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की किस परियोजना को शुरू किया जाएगा? तो अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ की जो मतलब किस परियोजना शुरू किया जाएगा? तो याद रखना हरित अरावली विकास परियोजना। हरित अरावली विकास परियोजना यानी कि अरावली के आसपास व अरावली में हरियाली को यहाँ पर बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना और मतलब हर तरह से पेड़ पौधों को बचाना, इस तरह से है वो यहाँ पर कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए बजट है वो यहाँ पर बजट के अंदर है वो इसके लिए आवंटन किए गए हैं। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हरित अरावली विकास परियोजना की घोषणा बजट 2025-26 में राशि 250 करोड़ रुपए राशि का आवंटन है वो किया गया है इस परियोजना में। और इसका उद्देश्य क्या है? अरावली पर्वतमाला का संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, चेक डैम्स व निर्माण कार्य करना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना हरित अरावली विकास परियोजना के तहत 250 करोड़ रुपए का आवंटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या दिया जाएगा? तो ये ध्यान रखना
डॉक्टर कप्तान बुराड़। डॉक्टर कप्तान बुराड़ को है वो यह अवार्ड है वो प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर कप्तान बुराड़ है वो जोधपुर के, कहाँ के हैं? जोधपुर के। और किस कथा संग्रह या कहानी संग्रह के लिए दिया जाएगा? तो आंगणेरी आस के लिए। किसके लिए? आंगणेरी आस के लिए है वो यहाँ पर है वो पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम आया है प्रहलाद सिंह जोरडा। ये प्रहलाद सिंह जोरडा है जो नागौर के हैं। इनको है वो 2024 के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थानी भाषा का साहित्य यानी कि कौन सा बाल साहित्य पुरस्कार वो प्रदान किया गया था। मुकुटमणिराज, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय यानी कि राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था अर अम्मा के लिए। मुकुटमणिराज को याद रखना, अर अम्मा के लिए याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरनारायण सोनी अभी हमने हाल ही में देखा है, इनको है वो कौन सा अवार्ड दिया गया है? प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिएगा पहले, डॉक्टर कप्तान बुराड़, जिला इनका जोधपुर है, कथा संग्रह है आंगणेरी आस। आंगणेरी आस के लिए है वो हाल ही में चर्चा में क्यों? क्योंकि मुक्ति संस्था के द्वारा चौथे पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है, यानी दिया जाएगा आंगणेरी आस के लिए जोधपुर के कप्तान बुराड़ को, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपको ये भी बता दूं, कप्तान बुराड़ की जो आंगणेरी आस पुस्तक है इसका 2023 के अंदर है वो विमोचन किया गया था और आज है वो इसने यहाँ पर ये पुरस्कार है वो प्रदान यानी कि प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता है झुंझुनू के यहाँ पर सचिन झाझड़िया ने युगांडा के अंदर जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो चर्चा करते हैं सचिन के बारे में। तो देखिएगा, सचिन झाझड़िया, जिला इनका झुंझुनू है, खेल इनका बैडमिंटन है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सचिन झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो झुंझुनू अपने बैडमिंटन से, और जिला पूछे तो झुंझुनू से, और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है युगांडा के अंदर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर योगदान सही नहीं है। तो भैया आपको बताना है कि कौन सा है वो प्रचलित मूल्य पर है, वो कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान सही नहीं है। तो पशुधन की हम बात करें तो पशुधन का योगदान 46.77% है, बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर ये तो बिल्कुल सही है। फसल की बात करें तो 46.17% है वो प्रचलित मूल्य पर है, ये योगदान भी एकदम सही है। वानिकी की बात करें तो वानिकी का योगदान है वो 6.56%, यानी ये बात भी सही है। तो मत्स्य का क्या होगा? तो मत्स्य का 1.51% नहीं होगा, ओनली 0.51% है। मत्स्य का योगदान कितना है? यानी एक भी नहीं है, तो यानी 0.51% है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अपना सही नहीं है। अब हम कल के क्वेश्चनों का है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट के माध्यम से देना है, अगर टॉप 5 स्टूडेंट रिव्यू के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो ये हम फटाफट कल 1 व 2 मार्च के जो क्वेश्चन हमने कल क्लास में देखे थे उनका हम फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो रिवीजन करते रहिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो करंट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिर वो जीके ही क्यों ना हो, इनका बार बार में आप अध्ययन करोगे, रिवीजन करोगे तो आप है वो अपनी सफलता बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। तो हमने कल क्वेश्चन देखा था कि आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जवाहर कला के अंदर जयपुर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो ये है महेंद्र बनावत, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है 87 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है वो कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया किरण बाला जिनगर को दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये सवाई माधोपुर केंद्र है, वो घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो बजट के अंदर है वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में एक और घोषणा की गई है कि मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो बांसवाड़ा में है, वो मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये जोधपुर के अंदर है, वो जयपुर में। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर के अंदर है वो की जाएगी, जयपुर में है वो अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लखनऊ में आयोजित 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने जीते हैं 12 पदक। याद रखना भाई, राजस्थान ने जूडो में 12 पदक। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कौन है वर्तमान में जो विधानसभा जो चल रही है उसके अध्यक्ष। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है 15वीं, ऑप्शन नंबर बी 16वीं, ऑप्शन नंबर सी 17वीं या ऑप्शन नंबर ई अपने डी है 18वीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थानी स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।